कौन सा है? चैप्टर 36 सेफ्टी ऑफिसर के कार्य। सेफ्टी ऑफिसर के फैक्ट्री के अंदर क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या काम होते हैं। ध्यान से देखो, सेफ्टी ऑफिसर के क्या क्या कार्य होते हैं। आंसर नंबर 1, सेफ्टी ऑफिसर का प्राइमरी ड्यूटी होता है, प्राइमरी, ठीक है, सबसे पहला ड्यूटी, प्राइमरी ड्यूटी क्या होता है, सबसे पहला ड्यूटी क्या होता है उसका, कि वह स्वास्थ्य सुरक्षा पर सलाह दे, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर सलाह दे तथा इसके लिए आवश्यक मदद भी करे। सलाह देके नहीं चला जाए, उसके लिए आवश्यक मदद, उनको किस चीज़ की मदद है वो मदद भी करे। बीमारी और दुर्घटना रोकने के लिए सुझाव भी दे, बीमारी और दुर्घटना रोकने के लिए जो एक्सीडेंट हो रहे हैं फैक्ट्री में उनके लिए सुझाव भी दे। नंबर 2, समय समय पर दुर्घटना से सुरक्षा के लिए, समय समय पर दुर्घटना के लिए सुरक्षा के लिए मैनेजमेंट और वर्कर को सलाह भी दे। मैनेजमेंट को, जैसे यहाँ तुम्हारा ITI का मैनेजमेंट है, ठीक है, प्रिंसिपल है या जो है GI हैं, तो वो क्या है, उनको सलाह भी देनी है एक सेफ्टी ऑफिसर ने, किस तरह ऐसे करने से ऐसे रहेगा, ऐसे करने से अच्छा रहेगा, सलाह भी देनी है, वर्कर को भी देनी है। तो वो क्या बोल रहा है, समय समय पर दुर्घटनाओं से सुरक्षा के लिए मैनेजमेंट और वर्कर को सलाह दे। ध्यान से सुन ले भाई, कुटैया साहब और सुबैया साहब, कभी बोलो फिर बताया नहीं सेफ्टी के बारे में। नंबर 3, संयंत्र में जहाँ पर काम चल रहा है, उस फैक्ट्री के अंदर जहाँ पर भी काम चल रहा है वहाँ जाकर बारीकी से निरीक्षण करें, बारीकी से देखें यहाँ कौन सा काम चल रहा है, क्या क्या खतरे हो सकते हैं। नंबर 4, किस गैस या केमिकल से किसी वर्कर को बीमारी होती है उसका रिकॉर्ड रखें। जैसे हमारे जो वर्कर कर्मचारी काम करते हैं, कौन सी गैस है या कौन सा केमिकल यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, उनसे किस लड़के को क्या क्या बीमारी हो उनका रिकॉर्ड रखें। नंबर 5, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन न होने दें फैक्ट्री के अंदर, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन न होने दें। नंबर 6, प्लांट सेफ्टी इंस्पेक्शन भी करें, प्लांट का यानी कि फैक्ट्री का सेफ्टी के लिए इंस्पेक्शन भी करें, यहाँ क्या क्या सेफ्टी होनी चाहिए, क्या क्या सुरक्षा होनी चाहिए। नंबर 7, सेफ्टी ऑफिसर देखें जहाँ PP का इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ PP नहीं है वहाँ पर PPE मंगवाना सुनिश्चित करें, PP पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मंगवाना सुनिश्चित करें, खराब PPE को हटवा दें। नंबर 8, उसका एम यानी कि उद्देश्य कर्मचारी की सुरक्षा सुरक्षित करना है, उसका मेन उद्देश्य है, एम जो है वो कर्मचारी वर्कर की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नंबर 9, जोखिम, फैक्ट्री के अंदर जोखिम आकलन करें, मूल्यांकन करें, प्रशिक्षण आयोजित करवाएं, ट्रेनिंग आयोजित करवाएं वहाँ सुरक्षा के बारे में, सेफ्टी की पॉलिसी बनाएं, सेफ्टी क्या क्या सेफ्टी उसकी पॉलिसी बनाएं तथा सुरक्षा नीतियों को समझाएं और लागू करवाएं, उनका पालन भी करवाएं। सुरक्षा नीति बना दी बस काम खत्म नहीं है, उनको सुरक्षा नीति बनानी है, उनका फिर पालन भी करवाना है। नंबर 10, एक अच्छा लीडर हो जाता है। एक अच्छा जो सेफ्टी ऑफिसर क्या है, यानी कि लीडर को हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए, अपने आसपास की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए, जहाँ उसका ऑफिस है वहाँ भी ध्यान देना चाहिए साफ सफाई का। क्या कर्तव्य होता है तथा उसकी मुख्य जिम्मेदारी क्या क्या होती है। सेफ्टी अफसर का क्या कर्तव्य होता है तथा उसकी मुख्य जिम्मेदारी क्या क्या होती है। आंसर, सेफ्टी ऑफिसर एक ऐसा अधिकारी होता है जो कार्यस्थल पर OHS जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी के दिशा निर्देशों की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। वह सुरक्षा उपायों पर सलाह देकर जोखिम आकलन करके जोखिम के खत्म करने के उपायों को लागू करने की सुरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्य जिम्मेदारी उसकी क्या क्या होंगी, ध्यान से देखो। मुख्य जिम्मेदारी ध्यान से देख ले भाई कुटैया साहब, कोई बोले फिर बताया नहीं, और क्या सुबैया साहब। पॉलिसी डेवलपमेंट क्या करे, वो पॉलिसी डेवलपमेंट करे, ट्रेनिंग एजुकेशन दिलाए, वर्क प्लेस जहाँ काम चल रहा है वर्क प्लेस पे इंस्पेक्शन करे, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करे, इमरजेंसी रिस्पांस प्लानिंग करे। अब क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछता है एक अच्छे सेफ्टी ऑफिसर में क्या क्या गुण होने चाहिए। अपने अधीनस्थों को प्रोत्साहन देना, अधीनस्थ मतलब सबॉर्डिनेट, अधीनस्थ जो तुम्हारे अधीन काम कर रहे हैं,
अपने अधीनस्थों की बहादुरी पूर्ण कार्य करने हेतु हमेशा प्रेरित करना। अपने अधीनस्थों को हमेशा बहादुरी पूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित करना, उनके अंदर उमंग पैदा करना। नंबर 2, कर्म ही पूजा है। एक अच्छे सेफ्टी ऑफिसर को अपने अधीनस्थों के मन में कर्म ही पूजा है जागृति पैदा करना, उनमें इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो जाती है, उनका काम ही भगवान है तथा कार्यस्थल उनका मंदिर है। सेफ्टी ऑफिसर का अपने अधीनस्थों के लिए क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? सेफ्टी ऑफिसर का अपने अधीनस्थों के, या जो तुम्हारे अधीन काम कर रहे हैं, तुम्हारे सबॉर्डिनेट हैं, तुम्हारे से नीचे हैं, उनके लिए तुम्हारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? अपने सबॉर्डिनेट के बीच ड्यूटी का बंटवारा उनकी काबिलियत के हिसाब से ड्यूटी लेना चाहिए। नंबर 2, सेफ्टी ऑफिसर को हमेशा भविष्य के विषय में योजना बनानी चाहिए, क्योंकि काम जब लंबे समय तक चलता है तो वह उससे जुड़ा रहता है। नंबर 3, सेफ्टी ऑफिसर को अपने कार्य में कुशल होना चाहिए। एक डॉक्टर की तरह, जैसे हार्ट का डॉक्टर होता है, ठीक है, आँख का डॉक्टर होता है, दांत का डॉक्टर होता है, स्पेशलिस्ट होते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है, ऐसे सेफ्टी ऑफिसर को सुरक्षा के मामले में स्पेशलिस्ट होना चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर को अपने कार्य में कुशल होना चाहिए। कुशल नहीं होगा तो वह अपने कार्यों का विश्लेषण सही ढंग से नहीं कर पाता है, वो अपने कार्यों का विश्लेषण सही ढंग से नहीं कर पाता है। सेफ्टी ऑफिसर को न्याय सहानुभूति की भावना भी होनी चाहिए, ताकि न्याय करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके गलत फैसले का असर उसके अधीनस्थों पर फैसले का असर नकारात्मक यानी कि गलत असर न पड़े। ठीक है।